हरिओम तत्सत। यह मिथुन लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी है, लग्न में विराजमान है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, हिम्मती एवं निडर होते हैं और सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है, भाई बहन का सुख भी प्राप्त होता है। और यहाँ से सूर्य सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानियों का भी सामना करना, क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है। जब सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो ऐसे में आपस में कुछ मतभेद होने की भी संभावना रहती है। परंतु यहाँ देखिए, मैंने सूर्य का अकेले फलादेश बताया, सूर्य पर राहु की दृष्टि भी है। भले ही अंशात्मक दूरी ज़्यादा है, परंतु उसका प्रभाव रहता है, मैं कई कुंडलियों में बता चुका हूँ। तो सूर्य जब राहु से पीड़ित होंगे तो क्या होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होगी, क्योंकि लग्न में ही सूर्य पीड़ित हो गए। इसलिए यहाँ पर सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए और सूर्य की आराधना करनी चाहिए। राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। चंद्रमा इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी है और नौवें भाव में विराजमान है और 29 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं और कृष्ण पक्ष के अष्टमी के हैं और 29 अंश के भी हैं और इस पर राहु की दृष्टि, यानी कि द्वितीय धन एवं कुटुंब के स्वामी भाग्य स्थान में जाकर चंद्रमा अंश बल में कमजोर होकर पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होगी, धर्म का पालन भी सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं और धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी, धन का संग्रह नहीं हो पाएगा। और जब भी चंद्रमा या राहु का महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा जो भी आएगी, तो उस पीरियड में धन एवं कुटुंब से संबंधित परेशानी, धन से संबंधित हानि भी होगी। इसलिए चंद्रमा का जो उपाय बताया गया है वह भी करें और राहु का जो उपाय बताया गया है वह भी दोनों। और मंगल जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है और षष्ठरोग एवं शत्रु भाव के स्वामी है, तो मंगल को इस कुंडली में अकारक माना जाता है। भाई धन के लिए तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अकारक माना जाता है। और मंगल यहाँ द्वितीय भाव में नीच राशि में विराजमान है और मंगल के साथ शनि भी विराजमान है। देखिए, यहाँ मंगल के साथ शनि भी विराजमान है, मंगल शनि दोनों एक साथ जो है यहाँ द्वितीय भाव में विराजमान है। तो मंगल शनि का जो संबंध बनता है, इसे एक तरह से विस्फोटक योग भी कहा जाता है और यह योग बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। हाँ, जैसे टेक्निकल ज्ञान के लिए तो अच्छा होता है, परंतु जिस भाव में यह योग बनता है उससे संबंधित परेशानी होती है। यानी द्वितीय भाव में जब मंगल और शनि का योग बन गया, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और मंगल आमदनी भाव के भी स्वामी है, तो आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और मंगल शनि दोनों एक दूसरे को पीड़ित करते हैं ऐसी स्थिति में, और शनि भाग्य भाव के स्वामी है, तो फिर उसमें भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में मंगल और शनि दोनों का ही उपाय करना आवश्यक है। मतलब मंगल और शनि दोनों का ही उपाय जो आपको बताए गए हैं वह करना जरूरी है। और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र करना चाहिए और धन भाव में यह योग बन रहा है, इसलिए लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। यह दोनों मंत्र जाप एवं साधना जब करेंगे तो आप इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। सिर्फ ग्रहों का उपाय करने से यह परेशानी दूर नहीं होगी। मंगल यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं, देखिए आपके ये पंचम भाव में, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु संतान से संबंधित कुछ परेशानी होती है। अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होती है, परंतु शनि को पीड़ित करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। और नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर देखिए, मंगल का कभी भी आपको रत्न नहीं धारण करना है, जो उपाय आपको बताए गए हैं वही उपाय करना है और महामृत्युंजय मंत्र और लक्ष्मी मंत्र करना अत्यंत आवश्यक है। बुध जो है इस कुंडली में लग्नेश है और द्वादश भाव में विराजमान है। 12 अंश के अंश बल में तो ठीक है और द्वादश भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण, और बुध जो चतुर्थ भाव के भी स्वामी है, यानी लग्नेश भी है, चतुर्थ भाव के स्वामी द्वादश भाव में चले गए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से बहुत दूर निवास करते हैं और जन्म स्थान से दूर ही ऐसे व्यक्ति के जीवन में उन्नति होती है। हालांकि माता भूमि भवन शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी भी होती है, क्योंकि द्वादश भाव व्यय का स्थान होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति की उन्नति जन्म स्थान से दूर होती है। तो जन्म स्थान से दूर ऐसे व्यक्ति को निवास करना चाहिए, उधर ही अपना जीवन में आगे बढ़ने के लिए कार्य करना चाहिए।
यहाँ से बुध षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। गुरु जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, यानी पिता राज्य रोजगार के स्वामी है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के भी स्वामी है और एकादश भाव में विराजमान है। देखिए गुरु यहाँ विराजमान है एकादश भाव में। तो पहले मैं सिर्फ आपको गुरु का फलादेश बताता हूँ। तो जब दसम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी एकादश भाव में आ गए तो ऐसे व्यक्ति को पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, पत्नी के माध्यम से भी आमदनी के योग बनते हैं। और यहाँ से जब गुरु देखेंगे तृतीय भाव में तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि एवं संतान का सुख प्राप्त होता है। और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु आप यहाँ देखिए गुरु 26 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है और राहु की इस पर दृष्टि है। तो जो मैंने फलादेश आपको पहले सिर्फ गुरु का बताया कि अकेले गुरु क्या करते, लेकिन पीड़ित हो गए तो क्या होगा, इन सभी क्षेत्रों में परेशानी होगी। और कमजोर भी है, किसमें परेशानी होगी, पिता राज्य रोजगार, पत्नी, वैवाहिक जीवन, आमदनी, इन तीनों ही क्षेत्रों में परेशानी होगी, क्योंकि पिता राज्य रोजगार के स्वामी है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है और आय भर में पीड़ित हो गए तो आय में भी परेशानी होगी, रोजगार में भी परेशानी होगी और पत्नी के सुख में भी परेशानी होगी, दैनिक रोजगार में भी परेशानियों का सामना करना। इसलिए यहाँ पर गुरु का आप मंत्र जाप करें, प्रबल करें, राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। शुक्र जो है इस कुंडली में वह भाव के स्वामी है, लेकिन पंचम भाव के भी स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है, कारक है और लग्न में विराजमान है। परंतु यहाँ देखिए सूर्य के साथ विराजमान है। पहले अगर मान लीजिए हम सूर्य को छोड़ दें, सिर्फ शुक्र का फलादेश देखें तो क्या होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ शुक्र सूर्य के साथ विराजमान है। देखिए अंश में भी दोनों का एक ही अंतर है और यहाँ पर शुक्र को अस्त माना जाएगा, तो जिसके कारण जो भी मैंने लाभ बताया इन सभी क्षेत्रों में कमी एवं परेशानी होती है। इसलिए आपको शुक्र का मंत्र जाप करना और प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शनि जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के भी स्वामी है और अष्टम भाव आयु के भी स्वामी है। तो नवम भाव के स्वामी है तो भाग्य भाव के स्वामी है तो कारक हुए, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी है तो कुछ अकारक का भी गुण उसमें रहता है। तो अब यहाँ देखिए शनि जो है वो चंद्रमा के घर में द्वितीय भाव में विराजमान है और मंगल के साथ विराजमान है, जैसा कि मैंने मंगल वाले फलादेश में बताया। तो यहाँ क्या होगा, वही बात की धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य एवं आयु में भी कुछ परेशानी होती है, चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। और यहाँ से शनि जब चतुर्थ भाव में देखेंगे तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है और अपने ही घर में देखेंगे तो आयु में वृद्धि होती है। और यहाँ से शनि जब देखेंगे एकादश भाव में तो आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों देते हैं। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय भाव में परेशानी का योग बना रहे हैं, लेकिन यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो लाभ भी दे रहे हैं। लेकिन मंगल और शनि साथ में विराजमान है, भले ही अंशात्मक दूरी ज़्यादा है लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी अवश्य रहेगी। इसलिए मंगल और शनि का मैं फिर से आपको दोहराऊं कि जो उपाय आपको बताए गए हैं कुंडली में वो उपाय करना है और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र और लक्ष्मी मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना अत्यंत आवश्यक है। इस बात पर आप विशेष ध्यान। राहु इस कुंडली में पंचम भाव में बैठे तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। नौवां भाव में चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानी होती है, कभी अचानक लाभ और अचानक हानि भी होती है। और लग्न में सूर्य पर दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य व जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, राहु का मंत्र जाप नहीं करना है, रत्न धारण नहीं करना है आपको। केतु यहाँ पे आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यहाँ से जब तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी होती है। और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो
पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, परंतु कुछ सामान्य परेशानी भी होती है। मतलब राहु केतु से संबंधित रत्न आपको धारण नहीं करना है, या शनि और मंगल से संबंधित भी रत्न आपको बिल्कुल नहीं धारण करना है। जो आपको कुंडली में फलादेश के नीचे उपाय बताए गए हैं, आपको सिर्फ वही उपाय करना है, और लक्ष्मी मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत आवश्यक। तो आप अपनी कुंडली में भी जो फलादेश बताए गए हैं उसको देखें, और इस वीडियो को भी देखकर समझें, और इस तरह जीवन में आगे बढ़ें। और नहीं समझ में आए तो फ़ोन करके आप चर्चा करें। हरि ओम तत्सत।